आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार ग्रहण समारोह के लिए कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ ले जा रही बस शुक्रवार सुबह मोगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों के मारे जाने और 50 से अधिक के घायल होने की खबर है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने कर्नाटक में स्कूल खोलने का इशारा दिया है। शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को वैक्सीन देने का विशेष अभियान चलाने का किया है ऐलान। बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल देने वाले माँ बाप ध्यान दें। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक दुर्घटना हुई जहां मोबाइल फोन के धमाके से बच्चा हुआ घायल, उंगलियां कट गईं, आंखों को हुआ नुकसान। गेम खेलते समय हो गई ये दुर्घटना। मोबाइल चार्ज होते समय मोबाइल पर गेम खेलने पर मोबाइल धमाके से फट गया और बच्चे के दाएं हाथ की उंगलियां कट गईं, सीने पर भी जख्म आए और चेहरा जख्मी हुआ और आंखों को नुकसान हुआ। बच्चे को हावेरी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश के लिए 1930 से ही मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। भागवत के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि आरएसएस के पास दिमाग शून्य है और मुस्लिमों को लेकर नफरत 100% है। उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल, सिसोदिया ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जींस पहनने पर एक 17 साल की बच्ची को पीट कर मार डाला गया। 17 साल की पोती ने जींस पहना तो दादा ने पीट कर हत्या करा दी। नाराज दादा ने उसे मारने का हुक्म दिया और उनके बेटे ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया, लेकिन उसकी लाश नदी में ना गिरकर लोहे के पुल के एक एंगल में फंसकर लटक गई। सुबह राहगीरों ने लाश देखकर पुलिस को खबर दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, कहा विपक्ष दे रहा है बढ़ावा। पंजाब कांग्रेस में खला पर ब्रेक, आज सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे सीएम अमरिंदर सिंह। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर इलाके में प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खाया जहर। हत्यारे के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के इंतजार में है पुलिस। सबको पता है कि ओवैसी किसके इशारे पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद तेज प्रताप ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कही ये बात। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री तमिलनाडु के डॉक्टर एल मुरुगन के माता पिता आज भी करते हैं खेती और चराते हैं मवेशी, जो तमिलनाडु के नमक्कल शहर से 15 किलोमीटर दूर कोनूर गांव में रहते हैं। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे समूचे भारत पर हमला बताया है। राहुल ने कहा, मेरा फोन स्पष्ट तौर पर टैप किया गया, मैं संभावित टारगेट नहीं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसान नहीं मवाली हैं टिप्पणी पर मांगी माफी। टिकैत बोले अन्नदाता हैं वो। आंध्र प्रदेश के एक शख्स का अपने कुत्ते के प्रति प्रेम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पालतू कुत्ते की 5वीं बरसी पर शख्स ने बनाई पीतल की मूर्ति, जल, फूल, माला और अगरबत्ती से की पूजा। हाथी के बच्चे को अपना कंबल उड़ाकर खुद बिना ओढ़े सो रहा था शख्स। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया है। तेलंगाना में बारिश से बाढ़ के हालात, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। इस्तीफे की खबरों के बीच येदियुरप्पा बोले, इस हफ्ते के बाद शायद मैं सीएम ना रहूं। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, महाड़ में भूस्खलन, 7 शव मिले, 9 की तलाश है जारी। अमेरिका में एक डेंटल क्लिनिक से हजारों डॉलर चुराने के जुर्म में गिरफ्तार होने वाली महिला ने कबूल किया कि उसने एक बेहोश मरीज के मुंह से 13 दांत भी चुरा लिए थे। नदिया की पार फेम एक्ट्रेस सविता बजाज के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, अस्पताल पहुंचाई ऑक्सीजन मशीन। फिल्म नदिया की पार फेम एक्ट्रेस सविता बजाज जीवन के बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। पाई को मोहताज सविता बजाज की तबीयत और बिगड़ गई है और वो आईसीयू में हैं भर्ती। तालिबान ने 100 अफगानियों को उतारा मौत के घाट, घरों को लूट बनाया जश्न। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।